जनाब टॉस हो चुका है। इट इज द 10th मैच ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैच फॉर अफगानिस्तान बिकॉज यहाँ अफगानिस्तान जीतता है, अफगानिस्तान वुड गो एट द टॉप ऑफ द टेबल ऑफ ग्रुप बी, और अगर अफगानिस्तान नहीं जीत पाता दे टेक द फ्लाइट बैक टू देयर होम। सो यस, टॉस हो गया, अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया। यूसुफ, अभी भी हम इस बात पे जो है थोड़ा सा डाइसी हैं कि क्या बैटिंग का फैसला करना सही था अफगानिस्तान का, बिकॉज अपनी स्ट्रेंथ देख रहे हैं और अनकंट्रोलेबल फैक्टर मौसम को इग्नोर कर रहे हैं वो। मुझे तो यही लग रहा है कि वो अपनी स्पिन की स्ट्रेंथ को देख रहे हैं। सो लुक्स लाइक अ वेरी गुड विकेट। 300 पे 350 पे 350 आज फिर बनते हुए देखेंगे। नहीं, देखें इनकी स्ट्रेंथ पे उसने डिसीजन लिया है अफगानिस्तान ने, क्योंकि उनके पास साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो एक्सपीरियंस था उससे वो डरे हुए थे कि अंडर लाइट्स उनको थोड़ी मुश्किल होती है अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग के। उसमें कुछ ऐसे लगा था कि वो मुश्किल हुई उन्हें अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग के कराची वाले मैच में। और दिन के टाइम वो बेहतर खेल लेते हैं, और जब उनके स्कोर लग जाता है बोर्ड पे तो उनके स्पिनर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, कंटेन कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाता है उनका। और उसके बाद जो उनके बॉलर्स हैं, जैसे उसने अभी वो एलिस की बात बता रहे थे, जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि मिक्स करना पड़ता है बैटिंग विकेट में, और विकेट टू विकेट बॉल की उन्होंने डिफरेंट उन्होंने वेरिएशन की, जिसकी वजह से उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। शॉर्ट लेंथ और जगह बहुत अच्छी थी, एरिया बहुत अच्छा था। लेकिन आजकल की क्रिकेट में मिक्स करना पड़ता है, विकेटें बहुत स्लो है। उसने सीधे ही कह दिया 300 प्लस विकेट है, वो आप 350 कर दें, 350 कर दें, वो आपकी इंटेंट पे आप खेल कैसे रहे। लेकिन विकेट बड़े स्कोर्स की है, सीधी विकेट है। ऑब्वियसली देखें आजकल कमर्शलाइज है गेम, हर जो भी चाहता है वो कहता है 350 छक्के चौके लगें, और जो अच्छी टेक्निक और बैलेंस से बेसिक्स से खेलता है वो लंबे रन्स भी करता है। और आपने देखी होगी इनिंग उसकी इंग्लिश की जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ खेली है, इतनी तेज़ इनिंग खेली है, किसी टाइम भी उसने 100 से नीचे स्ट्राइक रेट नहीं आने दिया। तो सारी चीज़ें सामने थी, उसका बैलेंस, उसकी टेक्निक, और गैप में आप देखें फास्ट बॉलर ने जब थर्ड मैन ऊपर बुलवाए उसने रिवर्स स्कूप मारे हैं। तो इसका मतलब है जब चांस लेना है तो वहां लेना है जहाँ फील्डर नहीं है जी। तो ये भी आप टेक्निक में चीजें आती हैं। हाँ। ये भी आपकी अच्छी बैलेंस बेसिक्स में आती है, अवेयरनेस में भी आती है। वही आप एटलीस्ट जरा नजर आ रहा होता है ना, घुमा के मुंह घुमा के देखें तो कि कहां, वही देखें जिसके बाद ये सारी स्किल्स होंगी। जिसके पास स्किल ही नहीं है वो तो बेचारा डरेगा, फास्ट बॉलर से भी डर जाएगा। स्किल का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। स्किल, हम तो ये मुसलसल बात कर रहे हैं, स्किल स्किल स्किल, दैट इज द बिगेस्ट बेसिक व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट। वक्त ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे क्या अफगानिस्तान आज अपनी सेमीफाइनल की बेंच सिक्योर कर सकेगा कि नहीं कर सकेगा, एंड पाकिस्तान को कैसे सही किया जाए, पाकिस्तान टीम को कैसे सही किया जाए। जनाब मैच शुरू हो चुका है। इट इज अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगेन, telling you a very very important match for Afghanistan, and Afghanistan has just lost a wicket, और गुरबाज the man in form, गुरबाज जो है वो he is back to the hut, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा हुआ इस वक्त। इन स्विंगिंग यॉर्कर था, और ये स्किल के बगैर नहीं हो सकता। हाँ। तो अच्छी स्किल स्किल पे एंड किया था हमने। देखिए एक डेड रबर विकेट है जो वो भी कह रहे हैं, जो कमेंटेटर्स हैं वो भी आके कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बैटिंग विकेट है, 300 प्लस रन इस पे बन सकते हैं। उस पे आप इतनी अच्छी बॉल करके किसी अच्छे, उनके ये बड़ा एस प्लेयर है अफगानिस्तान का, जिन्होंने यॉर्कर पे बोल्ड किया और हल्का सा अंदर आया बॉल, तो ये स्किल के बगैर नहीं हो सकता। बिल्कुल, स्किल बहुत जरूरी है, स्किल बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि अगर ऐसे ही विकेटें गिरती रही तो काफ़ी अंडर प्रेशर आ जाएगा अफगानिस्तान, चाहे जितना भी इजी ट्रैक है, लेकिन जब विकेटें गिरती हैं दूसरी टीम पे प्रेशर जाता है। लास्ट मैच में भी इनकी 3 विकेटें 40 पे गिरी थी जी, लेकिन पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लग गई, और अच्छे स्ट्राइक रेट से अजमत ने आगे जो बैटिंग की थी। हशमत थोड़ा स्लो खेला था, ठीक है, उसे खेलना भी चाहिए था उस वक्त, लेकिन बाद में जो 2 प्लेयर आए हैं नबी और हशमत, इन दोनों ने ये अजमत उमर इन दोनों ने बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से उसको सपोर्ट किया था, जो जिसने 177 किया। तो ये बहुत अच्छी इनकी जो पार्टनरशिप ये 2-3 लगी थी, इसकी वजह से ज़ादरान ने देखिए प्लेटफॉर्म सेट करके दे दिया था जी, आपको बस उसको पहुंचाना था उस टोटल तक। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त ये क्रिकेट खेली है उन्होंने लास्ट मैच में। अब देखते हैं कि आज भी उन्होंने टॉस जीता है, वैसे विकेट गिर गई इनकी जल्दी,
आज किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, और ऑपोजिशन चेंज है सामने उनकी। आई रिमेम्बर पिछले मैच में भी जल्दी गिर गई थी विकेट, है ना? 340 थे, शुरू में ही आउट हो गए, 340 थे लास्ट मैच में भी। और ऑपोजिशन चेंज है, इनकी बॉलिंग मेरा ख्याल है पूरी है। इनका एलिस का उसने बताया बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। एक वो बहुत मुश्किल नाम है, लेफ्ट आर्म पेसर था जिसने लास्ट मैच में 2-3 आउट किए थे इंग्लैंड के खिलाफ। मुश्किल नाम है ऑस्ट्रेलिया का। मुश्किल नाम है? हाँ। कौन सा? लबुशेन? तो नहीं, वो डवार्शियस उसने भी 2-3 आउट किए थे। आप देखो ना, अगर लबुशेन इनके खिलाफ आता है तो ये एडवांटेज ले जाएंगे, ये उस पर चांस ले जाएंगे अगर विकेटें ज़्यादा ना गिरी तो ज़्यादा रन भी बन सकते। लेकिन ये आपको लगता है कि जो अफगानिस्तान ने फैसला किया, ये उन्होंने सेकंड टाइम में बॉलिंग करते हुए ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, इसका मतलब ये है कि बैटिंग सेकंड टाइम में उनको मुश्किल लगती है? जी, ऐसे ही है। वो जब भी आप देखें वो टॉस जीतेंगे, वो बैटिंग करेंगे। वो अपनी बॉलिंग पे इन्हिसार करते हैं, और लाजमी बात है बॉलिंग पे ही वो जीते हैं ज़्यादातर क्रिकेट। जितने भी आप चाहे जितने मर्जी वो रन्स कर लें पहले, लेकिन वो जीतते बॉलिंग पे ही हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ देखें, उन्होंने दूसरी बैटिंग आई उनकी, वो बिल्कुल ढेर हो गए, 107 रन से मैच हार गए। और ऐसी विकेट नहीं थी कि वो क्या आपको लगे कि वो आप 300 वो करें तो आप नहीं कर सकते, 250 तो करेंगे, 270 तो करेंगे ना। लेकिन 107 रन से मैच हार गए, तो उनको थोड़ी मुश्किल होती है सेकंड बारी में। यूसुफ, जब हम अफगानिस्तान के बैटर्स की बात करते हैं, हम मुसलसल स्किल की बात कर रहे हैं और उसके बाद हम विल की बात करते हैं। हमें ये तो पता है कि ये विलफुल होते हैं, दिलेर होते हैं, दिलेरी से खेलते हैं। अफगानिस्तान T20 में भी आपको इस वजह से इतना अच्छी तरीके से परफॉर्म करती हुई दिखती है। स्किल्स आ गए हैं अब इनके बैटर्स के पास? आपको लगता है कि स्किलफुल हो गए हैं इनके बैटर्स? क्योंकि पहले तो एक बात आती थी कि स्लॉगर्स हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सब स्लॉगर्स हैं, मगर अब कहीं ना कहीं जिस तरह ज़ादरान ने अपनी इनिंग्स को बिल्ड किया करते करते 177 बनाना, एक स्लॉगर बना रहा हो वो एक डिफरेंट तरीका होता है, मगर जिस तरह उन्होंने बिल्टअप किया था अपनी इनिंग को, विच मीन्स स्किल्स कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं ये। जी, बेहतरी आ रही। मैंने पहले ही कहा कि जोनाथन ट्रॉट ने बहुत काम किया इनके साथ, और खुद बहुत स्किलफुल प्लेयर था। अगर आप देखें, इवन फास्ट बॉलिंग, स्पिन, सबके ऊपर बड़ा अच्छा खेलता था। उसका रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, आप काउंटी की तरफ से भी, इंग्लैंड की तरफ से भी। तो उसने काफ़ी इन पे काम किया है, स्किल बेहतर करने में, टेक्निक बेहतर। नहीं तो आप देखें कि जो आप जिसकी स्किल और टेक्निक बेहतर नहीं होती, वो 10 में से 1-2 बार रन्स करेंगे, ज़्यादातर फेल होंगे। लेकिन ये मुसलसल लोग रन्स कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ, कभी कोई करता है, कभी कोई करता है। ये नहीं कि सारे ही रोज़ करेंगे, 2-3 नहीं करने होते हैं बैटिंग में जी। बाकी आप चिप करते हैं। और इनकी बैटिंग में ये तसलसल आ रहा है कि ये जब भी ये बैटिंग पहली आती है, बोर्ड पे रन्स लगाते हैं, और इनके स्पिनर्स उसको बैक करते हैं। फास्ट बॉलर्स इनके बेहतर हो गए हैं, अच्छी जगह पे बॉल करते हैं, मिक्स करते हैं। फास्ट बॉलर्स एक वीक लिंक होता था इनका। हाँ, लेकिन वो ये क्या नाम है, लेफ्ट आर्म फजल फरूकी, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है ओवर द इयर्स। जितने मैं 2-3 साल से उसको देख रहा हूँ, वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। उसका नया बॉल अंदर भी आता है, जैसे इसका आया है। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर के पास अगर अंदर नहीं आ रहा ना, तो उसको मुश्किल होती है। तो जो भी बॉल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अंदर लाता है, वो किसी भी टीम को मुश्किल डाल सकता है। अच्छा, ये वाली जो जैसे अब क्रिकेट हो रही है बड़े रन्स की, लंबे रन्स की, आप समझते हैं कि अब ये स्पेशलिस्ट की रह गई है? ऑलराउंडर भी वही होगा जो 10 ओवर भी पूरे करे, बैटिंग भी अच्छी करता हो, या फिर ये टॉप 5-6 जो आपके बैटर्स हैं स्पेशलिस्ट, उनके साथ? देखिए, या तो आपको ऐसा होना चाहिए जैसे शाहिद अफरीदी था, बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, उसके साथ जो उसकी बैटिंग की स्किल थी ना, वो डेंजरस थी। वो जो हिटिंग भी करता है ना, उसमें टेक्निक नज़र आती है, कहीं ना कहीं आपको टेक्निक नज़र आती है। ये नहीं कि जो कई प्लेयर होते हैं वन डायमेंशनल होते हैं, एक ही तरफ घुमा रहे होते हैं, जो आजकल के आप सो कॉल्ड हमारे पास जो इस टाइम आप पावर हिटर है ना, वो एक ही तरफ घुमा रहे होते हैं, तभी वो ज़्यादा फेल हो जाते हैं।